गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सेक्शन में रिवर्स ऑर्डर लेकर आ रहा हूं। रिवर्स ऑर्डर में मैं आप लोग को नया चीज़ पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोग को यूजुअल चीज़ बताए थे, यूजुअल जिसमें मैं A to Z अल्फ़ाबेटिकल बताए थे। आज मैं आप लोग को रिवर्स ऑर्डर में Z to A बताएंगे। तो इसमें बनाने का दो तरीका है। जैसे एक आपका काउंटिंग लेवल से बना सकते हैं और दूसरा आप ट्रिकली बेस से बना सकते हैं विदाउट ABCD लिखे हुए। बिना ABCD लिखे हुए आप किस प्रकार से बना सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। पहले देखिएगा इसको हम बनाकर इसको हम किस प्रकार से ABCD को लिख कर बना सकते हैं। जैसे अगर ABCD को लिख कर बनाते हैं आप, तो आपको ABCD को एग्ज़ाम हॉल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ABCD लेफ्ट इधर जाएगा, ये आपका राइट जाएगा इधर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे कि L से L मिलता है तो घटा देते हैं, और L से R मिलेगा तो जोड़ देंगे, और R से L मिलेगा तो जोड़ेंगे, और R से R मिलेगा तो घटाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखे होंगे, जाने होंगे और पहचाने भी होंगे। और एक चीज़ रिवर्स ऑर्डर में आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर आपको लेफ्ट से पूछा जाता है तो Z से काउंट करेंगे, और R से पूछा जाएगा तो A से काउंट करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब काउंटिंग बेस से पढ़ेंगे तो, अगर आपको ट्रिकली पढ़ना है तो हम ट्रिकली बताएंगे। पहले काउंटिंग बेस से देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिकली बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपको केस 4 पढ़ना है। तो केस 1 में जो आपको पढ़ना है लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और दूसरा में आपको पढ़ना है केस 2 में आपका लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और केस 3 में जो आपको पढ़ना है राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट, और केस 4 में पढ़ना है राइट राइट कॉन्सेप्ट। तो आप 4 केस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज में आप लोगों को कवर कराएंगे केस 1। केस 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो केस 1 में आपको लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो यानी बायां बायां कॉन्सेप्ट। तो बायां बायां कॉन्सेप्ट लेफ्ट लेफ्ट होता क्या है, तो जैसे ही बायां बायां आपको मिलेगा तो घटाना पड़ेगा बीच में, लेकिन जब भी काउंट करेंगे बायां से तो Z से काउंट करेंगे। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट से, देखिए रिवर्स ऑर्डर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन को हम नोट करेंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम कहे तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो आपके बाएं से 10वें लेटर के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। समझ रहे हैं बात को। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वें लेटर के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखिए एल एल मिलेगा तो घटाएंगे, तो यहाँ एल एल है तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 10 8 बचेगा। अब बाएं से आपको 8 गिनना है तो बाएं से इधर गिनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका काउंटिंग से हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट एल से 8 काउंट कर दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काउंट नहीं करना है और नहीं लिखना है इस टाइप से ABCD को, तो आप कैसे बनाइएगा। तो यहाँ एक चीज़ माइंड में रखना है, नोट में इसको नोट कर सकते हैं। क्या करना है, लेफ्ट को राइट समझिए, ठीक है, और राइट को लेफ्ट समझिए। दो चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा। लेफ्ट को राइट समझना है और राइट को लेफ्ट समझना है। जैसे आपको L8 पूछा गया है, तो L8 को हम क्या समझेंगे, R8। क्या समझेंगे, R8। और R को हम पुनः L में कन्वर्ट करेंगे, तो 27 में से 8 को घटाएंगे तो आपका 19 हो जाएगा। 19वां स्थान पे हम लोग याद कर चुके हैं, लेटर नंबर S होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। एक दो कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिस करेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, मात्र 3 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट जो आपका है बहुत टफ है, बाकी ये दोनों बहुत ईजी है, इसलिए ये दोनों का एक वीडियो में कवर करेंगे और ये दोनों अलग अलग वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। एक दिन में मैं आप लोग को 2 कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको मैच कर जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मान लिया जाए
कि विदाउट काउंटिंग से आप किस प्रकार से ABCD को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा है। ठीक है, आपके बाएं से 17वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा है। तो जैसे ही एल के बाद एल मिलेगा तो हम लोग 17 में से 4 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 13। और 13 जैसे मिलेगा तो हमको बोल रहा है कि एल को आर समझना है, तो इसको हम R13 समझेंगे। क्या समझेंगे? R13। और R13 को एल में चेंज करेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो आपको बच जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 7 में से 3 जाएगा तो 4। और 14वां लेटर क्या होता है? N होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन पूछा जाए, यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 20वां लेटर के बाएं से 13वां लेटर कौन सा है। आपके बाएं से 20वें लेटर के 13वें लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि 20 में से आप 13 को घटाइएगा। ठीक है, 20 में से क्या घटाएंगे हम? 13 घटाएंगे। तो 20 में से 13 जब हम घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एल से 7 को हम क्या समझेंगे? R7। क्या समझेंगे हम? R7। ये हम समझ रहे हैं, आपको काउंट नहीं करना, ये हम समझ रहे हैं कि R7 है। क्या है? R7। अब R को पुनः L में चेंज करना पड़ेगा, 27 में से 7 घटाना पड़ेगा तो L 20 हो जाएगा। और L 20 आपका T होता है। देखिए अल्फ़ाबेटिकल आपको पढ़ना है तो दो चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा। पहला नंबर है कि A से लेके Z तक लेफ्ट कॉन्सेप्ट से आपको, L से लेके Z तक लेफ्ट राइट से आपको A से लेके Z तक अल्फ़ाबेटिकल नंबर आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में। दूसरा है अपोजिट लेटर को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना पड़ेगा। L घटता है, LR जुटेगा, और RR घटेगा, RL जुटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेम रहेगा तो घटेगा और अपोजिट रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, यानी ये चीज़ को आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं, या काउंट करके भी बना सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बाएं से 7वां पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कि बाएं से 7वां कौन होता है? तो G होता है। और G का अपोजिट क्या होगा? तो T होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नहीं चेंज किए कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की उतना आवश्यकता नहीं है, आप माइंड से लगाइए। क्या मान लिया बाएं से हमको 12वां लेटर पूछा है, सपोज बाएं से 12वां पूछा है, तो हम क्या समझेंगे? बाएं से 12वां होता कौन है? तो J होता है 10, K होता है 11, L आपका 12 होता है। तो L का अपोजिट क्या होता है? O। तो आंसर मार देंगे O, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन लेटर है रिवर्स ऑर्डर में है, और एग्जाम में आपको दे देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो बाएं से 24वां लेटर कौन होगा? बाएं से 24वां कौन होगा? तो बताइए कि बाएं से 24वां होता कौन है? तो X Y Z। X होता है तो X का अपोजिट C हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर नहीं बताना है ऐसे तो आप 27 में से घटा दीजिए राइट समझकर। चलिए अब जैसे ही बनाइएगा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके बाएं से 14वां लेटर पूछ देता है, तो बाएं से 14वां का मतलब N होता है। N का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? N का अपोजिट M हो जाएगा। तो आपका आंसर M हो जाएगा। सिंपल। जब रिवर्स ऑर्डर में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा तो आपका आंसर N हो जाएगा। चलिए अगर मान लिया जाए कि आपको घटाने से हमको नेगेटिव आंसर आता है, जैसे मान लिया जाए एग्जाम में एग्जाम्पल कि बाएं से 10वां लेटर के बाएं 14वां लेटर कौन सा होगा। सपोज यहाँ नेगेटिव आपको आ रहा है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो आपके बाएं से 10वां लेटर के बाएं 14वां लेटर कौन सा होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि बाएं 10 में से 14 को घटाइएगा तो आपको बचेगा L, 10 में से 14 जाएगा तो -4। अब बताइए माइनस में आ गया। तो हम उस दिन बताए थे क्लास में, पिछले क्लास में, कि अगर 26 से कम रहता है तो 26 को जोड़ दिया जाता है, और जैसे ही 26 से ज़्यादा होगा तो 26 को हम घटा देंगे। तो इसमें 26 से कम है तो इसको हम 26 जोड़ देंगे। अब बताइए कि 26 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा? 22। और बाएं के 22 पूछा गया है, तो बाएं से 22वां होता है क्या? T होता है 20, U आपका 21, V 22 होता है। तो V का अपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा। तो V का अपोजिट क्या होता है?
LOVE आपका ई हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ई। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि ऐसे ही बना सकते हैं, या L22 को हम समझेंगे R22, L22 को क्या समझेंगे? R22। अब L को 27 में से 22 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 3 7। तो तीसरा लेटर सी होता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, रिवर्स को आप रिवर्स हो जाइए, आपका क्लियर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां लेटर के बाएं से 15वां लेटर कौन सा होगा या 16वां लेटर कौन सा होगा। तो लेफ्ट 10 में से 16 को घटाइएगा तो माइनस में 6 होगा। अब इसमें 26 को जोड़ दीजिए तो आपका 20 हो जाएगा। L20 आपका होता है T, तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेटर। तो T का क्या हो जाएगा? G। क्या हो जाएगा? G। तो आपका आंसर G हो जाएगा। बोलिए, अगर नहीं तो इसे भी निकाल सकते हैं। L को R समझना है, R 20 समझेंगे तो L में पुनः लाएंगे तो 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 7वां लेटर आपको G होता है। 3 कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला काउंटिंग कर कर, दूसरा लेफ्ट को राइट समझकर और तीसरा आपको अपोजिट लेटर को याद कर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही क्लास आप लोग को रेगुलर बेस्ट में मिलेगा रीजनिंग का। आप लोग रीजनिंग क्लास देखिए। और एक चीज़ है, मैं आप लोगों को जीएस और मैथ्स का लाइव क्लास भी चालू कर चुका हूँ। जो आपका जीएस का जो टाइमिंग आपका लाइव का है वह 6 बजे से है रात को इवनिंग में, और एक आपका होता है 7:30 से 7:30 से 9 बजे तक आपका चलता है मैथ्स का क्लास। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए उस क्लास को। ओके, बाय, गुड नाइट। अगर क्लास को आप लोग अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट, गुड गुड गुड।